सुबह भाई ने आपको बताया था कि कुछ टाइम इसके आगे हमारा पीडीए शिमला पीछे से टॉप से भी निकाल देते हैं इससे। So finally we have arrived here on the top of Suki, and now we're very close to the Harsil from here, around 15-20 kilometer. And yes, कर ग्राम पंचायत हराली में आपका स्वागत है। अभी हम लोग यहाँ पे भैरव घाटी में रुके हैं, नेलोंग वैली का जो एंट्रेंस पॉइंट है। तो यहाँ से डाइवर्जन है एक नेलोंग वैली के लिए, और जो दूसरा रोड जाता है वो जाता है आपका गंगोत्री। तो यहाँ से चेक पोस्ट है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी हम लोग पूरी करेंगे। वैसे तो हमारे साथ सारे फॉरेस्ट के ऑफिसर्स लोग हैं, एंड फॉरेस्ट की पूरी टीम हमारे साथ लाइक स्कॉट कर रही है हमें। रेंजर साहब भी हमारे साथ में ही हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जस्ट स्मॉल फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, एंट्री करेंगे, और इसके बाद फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो जो लोग भी नेलोंग वैली या जादुंग जो अभी ट्रेंड हुआ है सोशल मीडिया पे, या काफ़ी लोग पसंद करते हैं यहाँ पे जाना, अगर वो हर्सिल वैली ट्रिप पे है तो वो लोगों के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं कि ये जगह है। तो ये चेक पोस्ट है। जब आप इनर लाइन परमिट उत्तरकाशी से बनाते हो तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो परमिट है वो वेरीफाई होता है यहाँ पे फॉरेस्ट के द्वारा। फिर यहाँ से फॉरेस्ट की रेसिप्ट करती है, और जो कि आपको अपने साथ लेके जाना पड़ता है। और आगे नेलोंग में जब आप चेक पोस्ट पे होते हैं आर्मी के पास, तो उस पर्चे की जो है बेस पे है आपको आगे जादुंग तक भी जाने दिया जाता है, या जादुंग तक का परमिट अगर आपके पास है। तो इनर लाइन का प्रोसेस बेसिकली सिंपल है कि आप उत्तरकाशी एसडीएम ऑफिस से इनर लाइन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। एसडीएम से आपको परमिट मिलेगी, तो फिर आप यहाँ पे चेक पोस्ट जो नेलोंग में है यहाँ पे उस परमिट को दिखाएंगे। यहाँ से फिर फॉरेस्ट आपको परमिट देगा, जिसके कि अराउंड 250 रुपीज़ पर पर्सन वो फीस चार्ज करेंगे, एंड देन वो आपको यहाँ से आगे जाने का परमिट देंगे बैरियर से अलावा। हमारी कंपनी हिमालयन ड्रीम ट्रैक्स भी बाय द वे ये परमिट बनाती है। अगर आप लोग उत्तरकाशी में एक दिन पहले नहीं है और आपको परमिट बनवाना है, तो हम लोग भी जो है आपके लिए ये परमिट अरेंज कर सकते हैं ऑन पेइंग एक्स्ट्रा कॉस्ट पे डेफिनेटली। क्योंकि ये प्रोसेस जो परमिट का रहता है उत्तरकाशी से खासकर, इसमें नेशनल हॉलीडेज़ वीकेंड एसडीएम ऑफिस बंद होता है, तो वीक डेज में ही बनाना पड़ता है, और 1-2 दिन पहले ही बनाना पड़ता है। पूरा दिन लग जाता है एलआईओ और एसडीएम के वेरिफिकेशन में। तो इसलिए हमने ये फैसिलिटी भी अरेंज करी है कि अगर किसी को परमिट बनाना है, एडवांस में हमें डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, एंड देन हम जो है आपका परमिट इशू कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, गाड़ी की आरसी चाहिए होती है, और आधार कार्ड सब लोगों के चाहिए होते हैं। उसी के बेस पे आपको परमिट जो है मिल जाता है। सो आगे का मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में।
चेक पोस्ट है आर्मी और ITBP का। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट होगा वो जादोंग होगा। एंड जादोंग इज़ द लास्ट पॉइंट फॉर सिविलियन टिल देयर पीपल कैन गो। जादोंग से आगे बेसिकली आपको इनर लाइन परमिट मिलता नहीं है, बिकॉज बॉर्डर रोड है और आगे तिब्बत बॉर्डर है यहाँ से। तो सिक्योरिटी रीजन से पब्लिक के लिए अभी तक जादोंग के तक ही अलाउ किया हुआ है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल रोड्स यहाँ पे। एंड स्पेशली यहाँ के जो लैंडस्केप है वो बहुत ही सुंदर है। आसपास पानी है एक ना। अच्छा, इसमें तिरपानी है, वो तिरपानी, नीला पानी और जादोंग 3 डायरेक्शन के लिए रोड जा रही है ना यहाँ से। ओडिया जनजाति है इंडियंस की जो यहाँ पे बॉर्डर्स में रहते थे, उनको माइग्रेट करके अभी जो बगोरी, हरसिल हो गया, आपका डुंडा और इन तमाम जगहों में आपको देखने को मिलेंगे। उनका ये गांव होता था जादोंग एक टाइम पे। फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए बंजर रहा, बाद में आर्मी की वहाँ पे पोस्ट वगैरह बनी, उन्होंने टेक ओवर किया एंड बहुत सारी चीज़ें हुई। अब बहुत साल बाद, अराउंड लाइक 40-50-60 साल के बाद आज जो है दोबारा से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। और वहाँ गाँव के लोग जिनके नाम की वहाँ पे ज़मीनें थी या जिन लोगों का उस गाँव से कुछ कनेक्शन था, गवर्नमेंट उनके लिए दोबारा से जो है वहाँ पे होम स्टेज वगैरह जो है बना रही है। और फ्यूचर में शायद ओपन टूरिस्ट के लिए भी होने वाला है ना मनोज भाई? जी जी। तो टूरिस्ट के लिए भी वो जगह खुलेगी। आपका नाइट स्टे की सारी फैसिलिटी जो है इन होम स्टे में आपको मिलेगी। लाइक अभी के लिए तो डे विजिट आपको परमिट मिलता है इनर लाइन, ये तो नेलोंग और जादोंग तक का। लेटर ऑन ये फिर एडिशनली ऐड हो जाएगा कि आप 1 नाइट 2 नाइट जितना भी आपका स्टे होगा वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। एक बार जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर गाइडलाइन आएगी और उसके अकॉर्डिंगली सारे रूल्स वगैरह चीज़ें डिसाइड होगी कैसे क्या रहेगा। तो जैसे और हम यहाँ से जो है राइट साइड को जाते हैं PDA के लिए, और यहाँ से हम लेफ्ट के लिए मुड़ेंगे। अच्छा, तो ये जादोंग के लिए रास्ता जाएगा। ओके। और इसके आगे हमारा PDA, सोनम, शिमला, मंडी और धांगला 1 टेबल टॉप, बहुत सारी पोस्टें हैं। और वो मतलब उस चीज़ को हम कैमरे में नहीं दिखा सकते क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू है। जैसे कि सोभी भाई ने आपको बताया था कि कुछ टाइम में यहाँ पे होम स्टे शुरू होने वाला है। और जब ये होम स्टे स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे स्टे के बाद जनकताल ट्रैक कर सकते हैं। और जो जनकताल है वो यहाँ से 4200 मीटर की हाइट पे है और लगभग 8 से 10 किलोमीटर की उसकी दूरी है। और आपको भविष्य में एक और डेस्टिनेशन पॉइंट मिलने वाला है जिसकी फ़ोटो ये लगी हुई है। तो ये सारी जगह कवर होने वाली है हरसिल वैली ट्रिप में। जब आप हरसिल वैली ट्रिप प्लान करोगे तो ही ये सारी चीज़ें आप कवर अप कर सकते हो। डायरेक्ट आप यहाँ पे एक दिन में पॉसिबल है नहीं देहरादून या कहीं से भी आना, क्योंकि इनर लाइन परमिट, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है हमें पूरी करनी पड़ती है। और देन ओनली दे विल अलाउ अस टू रीच दिस पॉइंट। सो फाइनली वी आर गोइंग बैक फ्रॉम हियर एंड वी आर डन विद द डे और यहाँ की सेवा समाप्त। सो कैच यू ऑल लेटर, बाय बाय।